जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। और एक बार फिर से आपको हम प्रणाम करते हैं। आप लोग इस चैनल को जो है खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, संविधान सभा की बैठक एवं संविधान सभा का जो वाचन हुआ एवं प्रारूप समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी एवं संविधान का निर्माण हुआ। तो इन सभी हम पॉइंट्स को यहाँ पर अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हम संविधान सभा की बैठक के बारे में। तो संविधान सभा की बैठक से संबंधित जो अन्य हमारी जो वीडियो है वो पहले पढ़ चुकी हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हम पॉइंट वाइज पूरा लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको कहीं भी समस्या ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ था। तो संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को हो चुका था। और जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो इसमें कुल सदस्य कितने थे। तो कुल सदस्यों की अगर संख्या पूछा जाता है तो 389 आप बताइए। और इस 389 सदस्यों में 208 सदस्य आईएनसी के थे। आईएनसी का मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद जो 73 सदस्य थे वो किसके थे, मुस्लिम लीग के थे। अब इसके बाद जब सदस्य भी हो गए, अब सदस्य के बाद में इसमें होती है बैठक। और जो संविधान सभा की, अब हम देखेंगे कौन सी बैठक, प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए। और किसके आधार पर चुने गए थे, वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। और इन किसकी सिफारिश थी उसमें, आचार्य जेबी कृपलानी की सिफारिश पर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया प्रथम बैठक में। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसका स्थान कहाँ था, नई दिल्ली में। और कहाँ पे हुई, केंद्रीय भवन में। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे साथियों दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आदरणीय हमारे कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये कैसे अध्यक्ष थे, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। लेकिन जब अस्थाई अध्यक्ष की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये अस्थाई अध्यक्ष थे और दूसरी बैठक में ये चुने गए। और इसमें उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी जी थे। और हमारी संविधान सभा में दूसरी बैठक जो हुई उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव थे। और ये जो दूसरी बैठक हुई इसका स्थान कहाँ था, नई दिल्ली में ये बैठक हुई। अब इसके बाद में हम देखेंगे साथियों तीसरी बैठक के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है तीसरी बैठक, क्योंकि इसी में उद्देश्य प्रस्ताव भी आया था। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक की जो शुरुआत हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। और जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946। यानी क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस बैठक की शुरुआत ही उद्देश्य प्रस्ताव से हुई, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, तो उत्तर होना चाहिए 13 दिसंबर 1946। और किसने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत करता थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, नोट कर लीजिएगा इसको कि 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब अगला यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था साथियों, यही आगे जाकर के हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके निर्माण में ये मुख्य भूमिका अदा करता है। और मान लीजिए यही समझ लीजिए कि जो हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसी के आधार पर ही हमारी जो प्रस्तावना है वो ही बनाई गई है। अब इसके बाद में हम आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आगे पॉइंट है साथियों की जो तीसरी बैठक के बाद में हमारे संविधान का निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया। यानी जो तीसरी बैठक हुई तो बैठक के बाद में अब यहाँ पर चर्चा होने के बाद में हमारे संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और संविधान का निर्माण कार्य जब प्रारंभ हुआ तो इसमें जो है आपके सबसे पहले हम बता दें कि जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, देखिए यहाँ पर पॉइंटेड किए हुए हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा। इनका पूर्ण नाम जो है बेनिगल नरसिंह राव है। और संविधान का जो प्रारूप था वो पेश कब किया गया, अक्टूबर 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। क्योंकि जो संविधान का प्रारूप जब बन करके तैयार हुआ, जो इसका ड्राफ्ट था
तो जब बन करके तैयार हुआ तो इसमें सबसे पहले जो BN राव जी थे, इन्होंने 13 अनुसूचियों वाला और 243 अनुच्छेद वाला जो संविधान था, इन्होंने बना करके तैयार कर दिया था। अब इसके बाद में मतलब संविधान का प्रारूप बना करके तैयार कर दिया था। अब जब ये प्रारूप बन गया तो हमारे प्रारूप को जो है प्रस्तुत करना चाहिए, यानी हमारा ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना था। तो जब ये प्रारूप बन गया तो इसकी एक कमेटी की गठन होती है, यानी कमेटी का गठन किया जाता है, और जो कमेटी होती है उसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके किसके ऊपर चर्चा करने के लिए, यानी कि संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन होता है। तो हम इसी के बारे में अब यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो प्रारूप समिति है इसका जो है कई नाम हमारे एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, प्रारूप समिति के नाम से भी जानेंगे, मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, पांडुलेखन समिति के भी नाम से जानते हैं। तो हमारे प्रारूप समिति की ये अन्य नाम है, इसको भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो इसका गठन हुआ प्रारूप समिति का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है मसौदा समिति का गठन कब हुआ, या पांडुलेखन समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 29 अगस्त 1947 को हमारे प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। अब इसके जो अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष कौन थे हमारे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि जो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी का जब निर्वाचन हुआ तो इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था साथियों, नोट कर लीजिएगा कि जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ तो ये बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि बंगाल विभाजन के कारण क्या हुआ कि जो बंगाल था ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी पुनः निर्वाचन कहाँ से हुआ, फिर इनका बंबई से हुआ था संविधान सभा में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे पहले चयन कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था, लेकिन फिर बाद में कहाँ से हुआ, बंबई से हुआ था। अब इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों, कि संविधान सभा में जो हमारी संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन होता है, तो उसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, KM मुंशी जी थे, N गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्र थे, लेकिन आगे चल करके इन्होंने कुछ अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने आगे चल करके त्यागपत्र दे दिया। जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इनके स्थान पर N माधवराव जी आ गए। अब इसके बाद में छठे हमारे जो सदस्य थे वो कौन थे, DP खेतान जी थे। DP खेतान जी की क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर इनके स्थान पर कौन आ गए, TT कृष्णामाचारी आ गए। ये हमारे 6 अन्य सदस्य थे हमारे प्रारूप समिति के। अब इसके बाद में हम साथ में थोड़ा सा इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारे प्रारूप समिति की जो पहली रिपोर्ट आती है वो कब आती है, 21 फरवरी 1948 को आती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे प्रारूप समिति के द्वारा प्रथम रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो प्रथम रिपोर्ट कब आई, 21 फरवरी 1948 को आई। लेकिन जो हमारे प्रारूप समिति के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, 26 अक्टूबर 1948 को आई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब रिपोर्ट आ जाती है तो रिपोर्ट आने के बाद में क्या होता है, वाचन होता है, यानी कि सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक के बाद में हमारे संविधान का प्रारूप बन के तैयार हुआ, प्रारूप बनने के बाद में फिर हमारे प्रारूप समिति का गठन होता है उस पर चर्चा करने के लिए। जब प्रारूप समिति का गठन होता है तो इस पर चर्चाएं चलती हैं, तो फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद में अब यहाँ पर स्टार्ट होगी कौन सी प्रक्रिया, वाचन की प्रक्रिया। तो चलते हैं हम देखते हैं वाचन की प्रक्रिया में वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। साथियों, संविधान सभा के वाचन से क्वेश्चन आता है, तो संविधान सभा के वाचन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि प्रथम वाचन दिया गया है। प्रथम वाचन कब हुआ, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला, ये प्रथम वाचन था। इसमें जो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो चला था, इसमें क्या हुआ था कि इस समय क्या हुआ कि पहले इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद में इसकी फोटोकॉपी कराई जाती है, फिर फोटोकॉपी को क्या किया जाता है, सदस्यों के बीच में बांट दिया जाता है। जो संविधान सभा का प्रारूप था उसकी कॉपी को सदस्यों के बीच में बांट दिया जाता है। अब फिर क्या होता है कि द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन कब से कब तक हुआ, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ, तृतीय वाचन कब हुआ। तो तृतीय वाचन का समय क्या था, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। ये तृतीय वाचन था, यानी कि 3 वाचन हुए हैं आपके संविधान सभा के।
अब इसके बाद में क्या होता है कि रिपोर्ट पारित हो जाती है, 3 वाचन के बाद में हमारे संविधान का जो रिपोर्ट था वो पारित हो जाती है मतदान के द्वारा। अब इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि संविधान बनकर तैयार हुआ। कब संविधान बनकर के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर के तैयार हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है क्या? संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? तो आप ये भी डेट याद रखिए, इसी दिन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। अब जो हमारा मूल संविधान है, इसमें हम इसलिए इसको साथ में रख दिए हैं ताकि आपको अभी करंट का और मूल संविधान का दोनों का जो है पॉइंट आपको याद रहे। मूल संविधान में क्या चीजें हैं और वर्तमान संविधान में क्या चीजें हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान संविधान में क्या है? 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो ये हमारे वर्तमान संविधान की बात है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि 26 नवंबर 1949 तक कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 11 अधिवेशन हो चुके थे। कब तक? अभी मैं पूरा कुल अधिवेशन नहीं बता रहा हूं, अभी इतना बता रहा हूं कि 26 नवंबर 1949 तक कितने अधिवेशन हो चुके थे? 11 अधिवेशन हो चुके थे। और 11 अधिवेशन में यानी 26 नवंबर 1949 तक कुल 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 तक कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए, या निम्न में से बताइए कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 तक लागू हो चुके थे। तो ये आपके सामने अनुच्छेदों का, जो हमारे अनुच्छेद लागू हुए थे वो अनुच्छेद लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 60वां है, 324 अनुच्छेद है, 366 है, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391 है, 392 है, 393 है, 394 है। तो ये हमारे कुल 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। अब बाकी बचे हुए कब लागू हुए? बाकी बचे हुए जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। अब इसके बाद में जो कुल अधिवेशन की बात की जाए कि हमारे संविधान सभा में जो बैठक हुई थी, यानी कुल संविधान की जो कुल बैठक हुई, तो कुल बैठक कितनी हुई थी? 12, यानी 12वां अधिवेशन जो था अंतिम अधिवेशन था। 12वां अधिवेशन था वो अंतिम अधिवेशन था। और इसमें क्या होता है कि अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम अधिवेशन होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दी है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान बनाने के प्रारूप पर चर्चा चली। तो कितने दिन तक चर्चा चली थी? 114 दिन तक चर्चा चली थी संविधान बनाने के प्रारूप पर। और यहाँ पर है कि कुल बैठक कितनी हुई? तो कुल कितनी बैठक हुई थी? 105 बैठक हुई। कितने दिन तक चली? 165 दिन तक चली थी। अब इसके बाद में साथियों यहाँ पर बात आती है कि 24 जनवरी 1950 के कुछ मुख्य तथ्य हैं। वो कौन से हैं? कि 24 जनवरी 1950 के दिन ही संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर कुल कितने सदस्यों ने किया? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिनमें कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं थी। लेकिन संविधान सभा में कुल महिलाओं की कितनी संख्या थी? 15 थी। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 के ही दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को घोषित किया गया। अब इसके बाद अगला क्या है? राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत को इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसके बाद में बात आती है साथियों अगले पॉइंट की, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किया। अगला पॉइंट है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि अंतरिम संसद में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अंतरिम संसद का क्या मतलब है? अंतरिम संसद का मतलब होता है अस्थायी संसद, यानी कि जब तक हमारी अस्थायी संसद नहीं बनेगी तब तक ये हमारी अंतरिम संसद कार्य करती रहेगी। लेकिन फिर अस्थायी संसद कब बनी? तो अस्थायी संसद जो बनी थी 1952 में बनी थी साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे।